सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने भांजी की बर्थडे पार्टी में। तो मेरी दीदी की लड़के की बर्थडे है आज, और वो आज हो गई है 1 साल की। तो मैं उसके बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, और मैं जाऊँगी और हस्बैंड जाएंगे और बच्चे वगैरह भी जाएंगे दोनों। वो तो कहीं नहीं रह सकते हैं। और गाइस चलते हैं, वहीं पे दिखाते हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल दुकान में बैठी हुई हूँ, देख सकते हो आप लोग। मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ अपनी दुकान में। थोड़ी देर और बैठूंगी, फ्री होने के बाद, तैयार वगैरह रेडी होने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं वहाँ पर, वहाँ का प्रोग्राम कैसा है गाइस। चलिए गाइस, चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर, और वहीं पर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग यहाँ का कितना प्यारा खूबसूरत डेकोरेशन हो रखा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और सबको पसंद आया था। डेकोरेशन बहुत अच्छा हो रखा है। और ये है हमारी भांजी, जिसका बर्थडे पार्टी है आज। और ये देखिए मम्मी उनकी भांजी की हमारी, वो भी खूब हाय हेलो कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इसीलिए। ये हमारी दीदी की सासू माँ है। और सब लोग वेट कर रहे थे, केक कटिंग की तैयारी वगैरह कर रहे थे। और यहाँ पर सब लोग, बहुत से गेस्ट वगैरह थे, वो भी अपने बातें शातें करने लगे हुए थे। और यहाँ पे सब मेरी बहनें वगैरह भी हैं। और यहाँ पे सब लोग बहुत आए थे, गेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आए थे। सब लोग एक साथ आए थे, बहुत मज़े आ रहे थे। और यहाँ पर देखो कटिंग की तैयारी चल रही है, यहाँ पे वेट कर रहे हैं सब लोग। और फोटोग्राफर भी बेचारा परेशान हो गया था कि इसीलिए, क्योंकि मतलब फोटोग्राफर फोटो ही नहीं खींचने दे रहे थे। सब लोग उसी के आगे अपना फ़ोन लगा दिया करते थे बार बार, तो इसीलिए बेचारा वो भी कह रहा था, बहन जी जरा फ़ोन पीछे कर लो, मैं भी तो फ़ोटो खींच रहा हूँ। ये आ गई हमारी लाडो की बुआ जी, जिसकी आरती उतार रही हैं। और केक कटिंग की तैयारी हो चुकी है, अब केक कटिंग हो रही है। मेरी लाडो बिल्कुल अपने दादाजी की गोदी में बैठ के आराम से केक कटिंग कर रही है इधर। और सबों ने हाथ पकड़ के सबों ने और केक कटिंग कराई बाबू का। और यहाँ पे केक कटिंग हो गई अच्छी तरीके से। और गाइस, केक कितना प्यारा था, देखकर ही दिल आ गया था केक पर। और केक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और प्यारा था। इधर केक कटिंग होके फ्री हुई थी, और बाबू थोड़ा परेशान हो गई थी, थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। क्योंकि बच्चों का टाइम तो गाइस हो ही जाता है, मिनिमम 10 बज गए थे और उसे नींद आ रही थी, इसीलिए वो किसी की गोदी में नहीं आ रही थी। और फिर भी इसके फ़ोटोशूट वगैरह का हो रहे थे, बेचारी वो भी थक गई थी। और सबों ने जल्दी जल्दी फ़ोटोशूट कराए थे, मैं भी फ़ोटोशूट करा के निकल आई थी। इसकी नानी, उसकी मौसी, सबों ने फ़ोटोशूट कराए थे एक एक करके। फिर हम निकल आए इधर खाना पीना खाने के लिए, इसीलिए गाइस, क्योंकि जो पचफेरा था उसे पहनाने की तैयारी वगैरह चल रही थी। तब तक हमने सोचा खाना पीना खा लेते हैं और फ्री हो जाएंगे, क्योंकि पचफेरा पहनाएंगे तो मिनिमम 11-12 बज जाएंगे। और फ्री होते होते हमें फिर घर भी जाना है। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे भी गोदी में, और वो भी सो रहे थे। मैं तो यहाँ पे पहुँची थी सीधी, तो मेरी भाभी तो तुरंत ही सो गई थी। और फिर हम जैसे हम आने के लिए निकले थे, तो जब ही उठी थी वो एंड टाइम पे। इधर सब खाना पीना खा के फ्री हुए थे। तो ये था हमारे बाबू का पच, जो लेके गए थे सामान। और इस सामान में देखना गाइस, छोटे छोटे हेयर बैंड है और मोजे हैं, और उसमें इसका टैडी है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और छोटी छोटी जूती हैं, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर सामान था। मुझे तो बहुत ही पसंद आया था गाइस, अच्छा लग रहा था। इसमें सब कुछ सामान है उसका। और इधर पच पहनाने की तैयारी गाइस हो चुकी थी, क्योंकि सामान वगैरह सारा खोल के अच्छी तरीके से लगा के और फोटोशूट वगैरह हो गया था, और पच पहनाना स्टार्ट कर दिया था। ये मेरी दीदी और मेरे भैया हैं। और इधर मेरी दीदी की सासू माँ और ससुर जी हैं। और थोड़ी यहाँ पे मस्ती भी चल रही थी और एंजॉय भी कर रहे थे गाइस। यहाँ पे बहुत मज़े आ रहे थे, नोक झोंक हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और इधर मस्ती बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि मस्ती मजाक चल रहा था यहाँ पे। और सबको एक एक करके पहनाया था। और दीदी की सारी फैमिली को, ये भैया जी हैं उनके रिलेटिव, मतलब मैं नहीं जानती इतना, मतलब। और सब उनके गेस्ट आए थे हुए थे, एक एक करके सबको पच पहनाया था। और इसी बीच लाडो बेचारी सो गई थी, क्योंकि वो चिड़चिड़ी बहुत हो रखी थी गाइस। तो मैं देखने गई थी ऊपर, तो वो सो गई थी अब तक। तो मैंने सोचा से डिस्टर्ब ना ही किया जाए तो बढ़िया, क्योंकि यार बच्चा था, सो भी जाएगा इतनी जल्दी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 और 11 बज गए थे। फिर इधर सबको एक एक करके पच पहना रहे थे भैया, ये भाभी भैया हैं।
और इधर हमारी दीदी के जितने भी रिलेटिव थे ससुराल में, सबको अच्छी तरीके से पछ पहनाने के बाद और फिर आ गया था हमारा नंबर। इधर है हमारी बुआ जी की लड़की और जीजा जी, और सब लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, और सबको एक एक करके पछ पहनाया था। यहाँ पे मेरी बहन आ गई कल्पना, उसको भी पहनाया था। उससे पूछा कि हस्बैंड कहाँ है तुम्हारे, तो कह रही थी वो निकल चुके हैं, अभी निकल रहे हैं, थोड़ी देर पे बताते तो थोड़ा वेट करवा ली थी। और मुझे नहीं पता था कि वो निकल गए, फिर अकेले बेचारी ने पहना था पछ, कुछ नहीं। और इधर फिर आ गई थी हमारी बारी। भाभी इधर किसी से मजाक करने पीछे नहीं हट रही थी बिल्कुल भी, सबसे मजे लिए उन्होंने, जीजू से, सबसे, किसी को नहीं बख्शा उन्होंने। और दही लगाया जहाँ पे गालों पे शुभ होता है। और इधर फिर मुझे भी मिला था, और कह रहे थे यहाँ पे मजाक कर रहे थे सब लोग कि वाह वर्ल्ड कप मिल गया। तो मैं तो, हमारे भी कह रहे थे कि लो हमारा वर्ल्ड कप मिल गया हमें। फिर यहाँ पे हमने फोटो शूट कराया था। फिर उसके बाद आया था हमारे दीदी का नंबर लास्ट में, और दीदी के रिलेटिव में जितने भी थे ससुराल वाले, सबको उन्हीं को ही पहनाया था। सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट किया था पहनाना, फिर बाद में हम लोगों को पहनाया था, बहनों को और भांजी भतीजियों को। और हम लोग उसे अच्छी तरीके से फ्री हो गए थे पहना पुने के। लास्ट में फिर दीदी रह गई थी हमारी, तो एक एक करके उनको भी पहनाया था। सबसे पहले दीदी को पहनाया था, फिर उनके लाडू को कपड़े पहनाए थे। इसी बीच में मेरे बच्चे चिड़चिड़े हो गए थे क्योंकि कच्ची नींद में सो के उठ गए थे, और मेरा गोला पता है गाइस, वो तो बेड पे से ही गिर गया था। और फिर इधर दीदी ने उठाया तो कहने थी कि तू कहाँ गई थी, बच्चे पे ध्यान नहीं है। मैंने कि मैं दही खड़ी थी, पर बच्चों पे मैंने एकदम से, मेरी निगाह देख नहीं पाई थी मैंने बाबू पे, तो मैं वही बैठी थी गाइस, मैंने एकदम से देख नहीं पाई थी क्योंकि भाभी वगैरह थी, उनसे ही बात वगैरह कर रही थी, तो मेरा ध्यान, शायद ध्यान भटक गया था। और फिर गाइस इधर बीच में हमारी बुआ जी की लड़की आई थी, जो बड़ी वाली दीदी हैं, जो इन्होंने पहनाया था पछ। फिर उसके बाद इधर आए थे हमारे बुआ जी के लड़के, क्योंकि इन्होंने ही पहनाया था, और लाडो लगती थी इनकी भांजी, तो उस नाते से इन्हें पछ पहनाने आए थे, ये भी इनवाइट किया था। तो यहाँ पे लाडू के कपड़े दिए थे और पूजा दीदी को साड़ी पहनाई थी। सो गाइस पूजा ही ने फिर टीका किया, और इधर अन्नी गोला दिया था, बतासा और मिठाई का डिब्बा दिया था। सो भैया कह रहे थे ये तो वो हो गया, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, वो वाला हिसाब हो गया। सो गाइस ये तो मस्ती मजाक लगा ही रहेगा, और सब एक एक करके पहनाने आए थे भैया वगैरह। और व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।